हेलो डियर स्टूडेंट, मैं संतोष सर, आस्था कोचिंग आजमगढ़ से क्लास 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक को डिस्कस करूंगा। आज का टॉपिक है मेजरमेंट इन केमिस्ट्री। जैसे आप केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, किसी रिजल्ट को आप एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको जब आप रिजल्ट को एक्सप्रेस करते हैं मेजर करके, तो उसमें दो पार्ट होते हैं। एक न्यूमेरिकल पार्ट होता है और एक उसकी यूनिट होती है। तो किसी भी क्वांटिटी को जब आप मेजर करेंगे तो उसके रिजल्ट को, मेजरमेंट के रिजल्ट को आप जब लिखते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू शो करता है और दूसरा उसकी यूनिट होती है। यूनिट क्या होती है? यूनिट एक तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म हम लेते हैं किसी भी क्वांटिटी के और उसी को रेफरेंस के रूप में हम लेते हैं। जैसे आपने कहा कि आपके स्कूल से आपके घर की दूरी 500 मीटर दूरी है, 500 मीटर दूरी है। इसका मतलब 500 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है और मीटर क्या है? उसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। तो इसी तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट। यूनिट हमने जैसे बताया, यूनिट है क्या? एक रेफरेंस के लिए स्टैंडर्ड है। फिजिक्स में जैसे आप सबकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, मीटर की, सेकंड की, किलोग्राम की, सारी यूनिट्स की स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप पढ़ते हैं, तो इनको हम यूज़ करते हैं। यहाँ केमिस्ट्री में उसके बारे में हमें डेफिनेशन नहीं बतानी है, हमें सब कुछ याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी मेज़रमेंट में जो बेसिक चीज़ें हैं वो जाननी है कि क्या क्या हमें ध्यान रखना है। तो किसी भी मेज़रमेंट का, रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट में दो चीजें होंगी, जैसे हमने बताया। न्यूमेरिकल क्वांटिटी एंड इनटू यूनिट। यूनिट जैसे हमने बता दिया कि यूनिट क्या है? रेफरेंस है। इसको हम स्टैंडर्ड रेफरेंस कहते हैं। तो जब आप मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं तो इस आपके रिजल्ट के लिए दो टर्म यूज किए जाते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी क्या होती है? जब आप कोई मेजरमेंट करते हैं और आपका रिजल्ट एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी करते हैं, वो उस क्वांटिटी के एग्जैक्ट वैल्यू के नियर अबाउट इक्वल या सेम आता है, तो हम कहते हैं कि आपका मेजरमेंट एक्यूरेट है। और इसी प्रॉपर्टी या इसी टेंडेंसी को हम एक्यूरेसी कहते हैं। तो एक्यूरेसी क्या है? क्लोजनेस टुवर्ड द एग्जैक्ट वैल्यू एंड मेजरमेंट। तो हम एक्यूरेसी को कम वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, क्लोजनेस बिटवीन accurate value and experimental result। इसे हम क्या कहते हैं? एक्यूरेसी। दूसरा टर्म जो आपको मिलेगा उसे हम कहते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है? जानिए। जैसे आपने कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कई बार, वन बाय वन, हर बार जो आपका रिजल्ट आया वो एक दूसरे के क्लोज हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो उसकी वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्ट वैल्यू की क्लोज हो। तो हम इसे क्या कहेंगे कि हमारा जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज है,
और इस तरीके की टेंडेंसी को हम प्रेसिजन कहते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जो प्रेसाइज वैल्यू हो वो एक्यूरेट भी हो। तो प्रेसिजन को हम क्या कह सकते हैं? क्लोजनेस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू performed at different time। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो 3 स्टूडेंट्स हैं, ए, बी एंड सी। इन तीनों स्टूडेंट ने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम। 3 बार उन्होंने परफॉर्म किया। सपोज करो ए का एक मेजरमेंट, सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो उसके तीनों बार जो ए का वैल्यू आती है, सपोज करो 6.22 सेंटीमीटर, 6.21 सेंटीमीटर एंड 6.22 सेंटीमीटर। बी परफॉर्म करता है तो उसका आता है 6.35 सेंटीमीटर, 6.34 सेंटीमीटर एंड 6.35 सेंटीमीटर। सी परफॉर्म करता है तो उसकी वैल्यू आती है 5.92 सेंटीमीटर, 6.37 सेंटीमीटर, 6.21 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट अगर हम बात करें, एग्जैक्ट लेंथ कितनी है? 6.22 सेंटीमीटर। तो इस तीनों के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो ए का जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो 6.22, 6.21, 6.22 सेंटीमीटर है, जो एग्जैक्ट लेंथ की वैल्यू के काफ़ी क्लोज है, या यूं कहें कि एग्जैक्टली सेम है, नियर अबाउट, और आपस में भी क्लोज हैं, कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि रिजल्ट ऑफ ए क्या है? एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। क्लियर हुआ? ए का जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट भी है। क्यों एक्यूरेट है? क्योंकि उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल है, और साथ ही साथ आपस में जो 3 बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स लाए हैं उन तीनों के रिजल्ट्स आपस में सेम हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं रिजल्ट ऑफ ए क्या है? एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। अब रिजल्ट ऑफ बी की बात करते हैं। अगर हम बी के रिजल्ट को देखें तो 6.35, 6.34, 6.35, तो जो बी का रिजल्ट है वो आपस में तो क्लोज है, आपस में एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बी का जो रिजल्ट है वो प्रिसाइज तो है
लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तो रिजल्ट ऑफ बी की एनालिसिस हम आप करके क्या लिख सकते हैं, इनएक्यूरेट एंड प्रिसाइज। अब आते हैं सी के रिजल्ट पे। रिजल्ट ऑफ सी का रिजल्ट देखते हैं। सी की वैल्यूज को देखते हैं जिन्होंने 3 फॉर्म मेजर किया, 5.92, 6.37, 6.21। अब ये ना तो आपस में तीनों बार के जो रिजल्ट आए हैं ना आपस में क्लोज हैं और ना ही इस हमारी एग्जैक्ट लेंथ के क्लोज हैं। तो हम सी के परफॉर्मेंस को, सी के रिजल्ट को हम क्या कह सकते हैं, ना तो एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है। तो हम रिजल्ट ऑफ सी क्या कह सकते हैं, इनएक्यूरेट एंड नॉन प्रिसाइज। तो क्लियर हो गया, समझ में आई आपको बात कि एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है। फिर से एक बार समझाते हैं। एक्यूरेसी का मतलब होता है जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, एक्यूरेट वैल्यू होती है, उसके काफी क्लोज हो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो ऐसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को हम क्या कहते हैं कि वो एक्यूरेट है, या यूं हम कहें कि हमारे एक्सपेरिमेंट में एक्यूरेसी है। प्रेसीजन का मतलब होता है कि अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को कई बार परफॉर्म करते हैं और हर बार हमारे रिजल्ट नियर अबाउट इक्वल और सेम आते हैं, तो हम उस एक्सपेरिमेंट को हम या रिजल्ट को कहेंगे कि वो रिजल्ट हमारा प्रिसाइज है। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू से डिफरेंट है, उससे काफी क्लोज नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो एक्यूरेट नहीं है। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है क्लोजनेस बिटवीन द एक्यूरेट वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। प्रेसीजन का मतलब होता है क्लोजनेस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू परफॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम्स। किसी एक्सपेरिमेंट को हम कई बार रिपीट करते हैं, हर बार का रिजल्ट आपस में क्लोज आए, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो प्रिसाइज है। तो ये दो टर्म आप जरूर याद रखेंगे, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब थोड़ी सी फिजिक्स की बात करते हैं। मेजरमेंट में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, आप फिजिक्स क्लास 9th 10th में ही पढ़े हुए हैं। उन को हम फिर से बात करते हैं। बहुत सारे सिस्टम हैं। सिस्टम इन मेजरमेंट हम शार्ट में बात करते हैं, क्योंकि ये फिजिक्स की बहुत ज्यादा डिस्कस आप करेंगे फिजिक्स में। जैसे FPS सिस्टम, दूसरा CGS सिस्टम, तीसरा MKS सिस्टम एंड फोर्थ SI सिस्टम। एक एक के बारे में बात करते हैं। FPS का मतलब क्या हो गया, F फॉर फुट, P फॉर पॉन्ड एंड S फॉर सेकेंड। कहने का मतलब लेंथ को हम मेजर करें अगर फुट में, जो आप स्केल यूज करते हैं 30 सेंटीमीटर का एक फुट होता है। मास को हम मेजर करें किसमें, पाउंड में, जो नियर अबाउट 452 ग्राम के आसपास होता है। और टाइम को मेजर करें हम सेकंड में, जो 1 सेकंड हम जनरली लेते हैं। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, FPS और फुट पॉन्ड सेकंड सिस्टम। सिस्टम की बात करते हैं। CGS सिस्टम, जैसे C फॉर सेंटीमीटर। लेंथ को हम किसमें मेजर करेंगे,
सेंटीमीटर में, G फॉर ग्राम, मास को हम मेजर करेंगे ग्राम में, और S सेकेंड, टाइम को हम मेजर करेंगे सेकंड में। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं CGS सिस्टम या सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। लेकिन ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से चलता था। तो जैसे जैसे साइंस डेवलप किया, साइंस का डेवलपमेंट हुआ, तो साइंस के डेवलपमेंट के बाद यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत, एक समानता की ज़रूरत महसूस की गई कि जो हमारा स्टडी हो, चाहे हम इंडिया में करें, इंग्लैंड में करें, अमेरिका में करें, कहीं भी करें, वो आपस में समान हो। तो इसके लिए सबसे पहले एक सिस्टम बनाया गया जिसको हम MKS सिस्टम कहते हैं। MKS सिस्टम का मतलब मीटर, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। अगर इन यूनिट्स को हम यूज करते हैं तो इस सिस्टम को हम कहते हैं MKS सिस्टम। लेकिन जैसे बताया, इसमें कुछ ही क्वांटिटीज यूज होती हैं। तो लास्ट में जब साइंस काफी डेवलप हो गया, पूरे दुनिया की साइंटिस्ट मिलने जुलने लगे, तो एक ऐसे सिस्टम की जरूरत होने लगी कि साइंटिस्ट, चाहे वो किसी कंट्री में या कहें कि ग्लोबली वो स्टडी करें तो भी उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए डेवलप किया गया SI सिस्टम। SI सिस्टम का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। और इस सिस्टम को ही मेनली आप ज्यादातर यूज करते हैं। कहीं कहीं पे आप CGS सिस्टम या MKS सिस्टम की बात करते हैं। FPS सिस्टम बहुत कम यूज होता है। तो SI सिस्टम में अगर हम बात करें, तो जब SI सिस्टम में हम बात करते हैं तो जो किसी भी क्वांटिटी को हम दो टाइप में बांट देते हैं। एक को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उनके 7 फंडामेंटल यूनिट हैं। कौन कौन से हैं उनको जानते हैं। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, एंड अमाउंट ऑफ मैटर। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ मैटर। इनकी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट। जैसे मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट एम्पियर, लाइट इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला, टेम्परेचर की यूनिट
केल्विन एंड अमाउंट ऑफ मैटर की यूनिट मोल। जरूर याद रखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ मैटर, ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और इनकी जो यूनिट हैं, मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट एम्पियर, लाइट इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, अमाउंट ऑफ मैटर की यूनिट मोल। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और फंडामेंटल यूनिट हैं, जिसमें आप खास करके जो याद रखेंगे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद रखेंगे वो ये दो हैं, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ मैटर। बाकी आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, वहाँ पे डिटेल में आप पढ़ेंगे, हम इनके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अभी हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। कौन सा? फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद हम बात करेंगे। आप फिजिक्स में इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़े हैं छोटी क्लासेस में और आगे भी पढ़ते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपसे बात करते हैं जो बी पार्ट है, सेकंड पार्ट है एसआई सिस्टम का, जिसे हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड का मतलब ही है भाई जो कहीं से प्रोड्यूस किया जाए। जो हमारी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट हैं, इनकी सहायता से हम जो भी क्वांटिटी यूज करते हैं, उसकी यूनिट यूज करते हैं, उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज और डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो सेकंड पार्ट की बात करें, एंड डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट की बात करेंगे। जो डिराइव्ड, जैसे नाम बता दिया भाई कि ये क्या होंगे, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किए जाते हैं। जैसे हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले बात करें एरिया। सपोज करो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया आपको कैलकुलेट करना है, तो एरिया क्या है? एक डिराइव्ड यूनिट है, सॉरी क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें दो लेंथ होती हैं। सपोज करो L और B, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? L इंटू बी। एसआई सिस्टम में अभी हमने देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ की क्या होती है, वो डिस्टेंस, लेंथ जो भी कह लो, उसकी मीटर होती है। तो आप यूनिट ऑफ एरिया क्या कह सकते हैं? यूनिट ऑफ लेंथ इंटू यूनिट ऑफ ब्रेथ। तो यूनिट ऑफ लेंथ मीटर और यूनिट ऑफ ब्रेथ मीटर, क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एरिया की यूनिट क्या हो गई? मीटर स्क्वायर, जो फंडामेंटल यूनिट से ही हमने और फंडामेंटल क्वांटिटी से ही निकाला है। उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल की बात करें, वॉल्यूम। हम यहां पे एग्जांपल के रूप में क्यूब ले लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? लेंथ का क्यूब करते हैं। तो अगर आप यूनिट ऑफ वॉल्यूम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ लेंथ
या हम यूनिट ऑफ लेंथ आप जानते हैं मीटर, एंड मीटर का क्यूब जिसे हम मीटर क्यूब कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि ये हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम डेंसिटी ऑफ की यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ मास अपॉन यूनिट ऑफ वॉल्यूम। मास की यूनिट आप जानते हो किलोग्राम, जिसको 60 में आप केजी शो करते हैं, और अपॉन अभी आपने यूनिट ऑफ वॉल्यूम निकाला है मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब, या जिसको हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, एक्सेलरेशन। फिजिक्स में आप एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, या हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन टी। वेलोसिटी की यूनिट आप जानते हो मीटर पर सेकेंड, और टाइम आप एक्सेलरेशन को आप जानते हो ए से शो करते हैं, तो डेल्टा वी या वी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की सेकेंड, और इस तरीके से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज, और उनकी यूनिट को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट। तो इस तरीके से आपने देखा कि डिफरेंट सिस्टम्स अडॉप्ट किए गए हैं मेजरमेंट में, चाहे वो हम फिजिक्स में करें, केमिस्ट्री में करें, बायोलॉजी में करें, कहीं भी हम करते हैं तो एक ही चीज हम यूज करते हैं। केमिस्ट्री में स्पेशली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो 4 सिस्टम थे, उन चारों में जो एसआई सिस्टम था उसमें 2 तरीके की क्वांटिटीज और यूनिट की बात की गई, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज, और उसी के फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। तो ये एक समरी फॉर्म में रहा। इसके आगे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।